Hi, Taurus, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Taurus? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. टॉरस में पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो, हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस. टॉरस टॉरस ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं चल रही है, इश्यूज हैं, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. टॉरस, लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने पर्सन को अपने माइंड एंड हार्ट में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Taurus in the month of June 2024. No contact situation. Okay, let's cut the deck. Mutual energies between both of you is the moon. Current energies of your person is Nine of Wands. Intention of your person is Ace of Wands. Future action of your person is Six of Blades. Your energy, Two of Coins. And future of this whole connection is King of Coins. Okay. बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते. टू ऑफ ब्लेड्स. ओके, इट्स इन रिवर्स. ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ. पाइसीज, एरीज, लियो, टॉरस, वर्गो एंड एक्वेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का है, तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ये पर्सन आपको कांटेक्ट तो कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है 1 महीने के अंदर अंदर ये कांटेक्ट कर रहे हैं. रिलेशनशिप मुझे बेटर होते हुए दिख रहा है, ये कनेक्शन बेटर होते हुए दिख रहा है. एंड ओवरऑल पता हूँ मुझे क्या दिख रहा है. ओवरऑल मुझे ये एनर्जी दिख रही है टॉरस की, देयर इज अ लैक ऑफ इमोशनल कनेक्शन टॉरस आप दोनों के बीच में. ऐसा, या 1 सेकेंड, ऐसा फील हो रहा है आप लोगों को कि आप दोनों एक दूसरे को इमोशनली समझ नहीं पा रहे हो. एग्जैक्टली थोड़ा ये माइक, हाँ, आप दोनों एक दूसरे को इमोशनली समझ नहीं आ रहे हो. देयर इज अ लैक ऑफ इमोशनल कनेक्शन. आप लोग का पास्ट में इमोशनल कनेक्शन बहुत अच्छा रहा है, बट एज ऑफ नाउ ना, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इसलिए हो रहा है कि आप दोनों ये समझ रहे हो, ये सोच रहे हो कि सामने वाला मेरी इमोशनल नीड्स को नहीं समझ रहा है, और आपका पर्सन भी यही फील कर रहा है. ओके, म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, वो द मून की एनर्जी है. कहीं ना कहीं पता नहीं, ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप दोनों, यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट इन दिस रिलेशनशिप. ऑनेस्ट का मतलब ये नहीं कि चीट कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, नो. बट ऐसा फील हो रहा है इन द मून एनर्जी कि आप लोग अपनी जो नीड्स है, जो स्पेशली और इमोशनल नीड्स, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज हैं. आप दोनों एक दूसरे से अपनी वो नीड्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, बात नहीं कर पा रहे हो, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो. आपको कहीं ना कहीं टॉरस ये फील हो रहा है कि मेरा सामने वाला जो पर्सन है वो मेरी इमोशनल नीड्स को नहीं फुलफिल कर पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है. और आपका पर्सन भी यही सोच रहा है कि टॉरस मेरी भावनाओं को, मेरे इमोशंस को नहीं समझ पा रहा है. देयर इज अ बिग लैक ऑफ कम्युनिकेशन ब्लॉकेज है. मेरे हिसाब से आप लोग अपनी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उसे हेल्दी वे में एक्सप्रेस ही नहीं करते हो. कहीं ना कहीं इसी वजह से आप लोग का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ. मुझे ये नहीं दिख रहा कि कोई लड़ाई हुई है या कुछ वो हुआ है, नो. इट्स जस्ट दैट आप लोग को एक दूसरे के साथ वो इमोशनल कनेक्शन फील ही नहीं हो रहा, जिस वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है. कहीं ना कहीं आप बहुत सी चीजें अज्यूम कर रहे हो जो एग्जिस्ट नहीं करती. आपका पर्सन भी बहुत सी चीजें अज्यूम कर रहा है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है. एक होता है ना कि आप चुप चुप रहने से अच्छा है बात करो. आप दोनों चुप हो और दोनों साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो एक दूसरे को. आपको लग रहा है साइलेंस से चीजें बेटर होंगी, बट आपके केस में बताऊं क्या है, साइलेंस से चीजें और वर्स्ट हो रही हैं आपके रिलेशनशिप और इस कनेक्शन में. टॉरस मून में कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि किसी एक पर्सन का, ये कौन है ये पर्सन, ये आप दोनों की एनर्जी एक्चुअली दिख रही. बहुत दोनों में से बहुत लोग का मूड स्विंग्स होता है. मैं एक चीज आई ऑलवेज से इन माई वीडियोज एंड आई ऑलवेज से टू माई क्लाइंट्स, एवरीवन, कि सामने वाला पर्सन आपको लाइफ लॉन्ग हैप्पी नहीं कर सकता है. सामने वाला पर्सन आप सोच रहे हो कि वो मुझे 24 आवर्स खुश रखेगा या लाइफ टाइम खुश रखेगा, वो नहीं करेगा. आपके इवन मॉम, पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स तक भी वो चीज़ नहीं करते हैं. मुझे ये समझ नहीं आता कि हम लोग का, ह्यूमंस का, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमारे माइंड से चले.
सामने वाला हमारे माइंड से चले, हमारे अकॉर्डिंग चले, बट ऐसा नहीं होता। सामने वाले की भी बुद्धि है, सामने वाले की भी पर्सनालिटी है। सो यू व्हाट आई एम सीइंग इन दिस मून एनर्जी इज दैट आप दोनों ने एक इमेज बना रखी है। आप दोनों चाहते हो कि आप स्पेशली टॉरस चाहते हो कि मेरा पर्सन ऐसे 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 बिहेव करे, आपका पर्सन चाहता है कि टॉरस ऐसे 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 बिहेव करे। ठीक है, बिहेव करना, एक तरीके का चेंज लाना इज गुड, बट आप जब वो कम्युनिकेट ही नहीं करोगे, अननेसेसरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखोगे एक दूसरे से, तो रिश्ते में तो कड़वाहट आएगी ही ना टॉरस। यही दिख रहा है आप लोग की म्यूचुअल एनर्जीज में, कि चुप रह रहे हैं, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। दैट इज द इशू। एक रिश्ते को, एक रिलेशनशिप को, एक कनेक्शन को चलाने के लिए हमें बहुत सी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं, बहुत सी चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, बहुत वक्त लगता है, बहुत संजीदगी से एक रिश्ते को निभाया जाता है। आई नो इनिशियली सब अच्छा लगता है, इट्स फेरी लैंड, इट्स गुड, बट बाद में एक रिश्ते को चलाने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत एफर्ट्स लगते हैं। और सब सब चाहते हैं लाइफ में एक रिलेशनशिप हो, एक अच्छी लव लाइफ हो, बट उसमें हमें बहुत डेडिकेशन, बहुत एफर्ट्स लगते हैं। ये चीज है। ओवर थिंकिंग करना बंद करना है आप दोनों को, और जो भी नीड्स हैं, जो भी क्वेश्चन है, एक दूसरे से एक्सप्रेस करिए, एक दूसरे से बात करिए हेल्दी वे में। ये आ रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बट ठीक है, थिंग्स आर गेटिंग बेटर इन योर केस टॉरस। चीजें अच्छी हो रही हैं, कनेक्शन रिलेशनशिप बेटर हो रहा है फॉर श्योर। ओके, let's talk about the current energies, the overall energies of your partner towards your 9 of wands। वही कहीं ना कहीं इस पर्सन को फील हो रहा है कि आप इन्हें वो सपोर्ट, वो केयर, वो लव नहीं दे रहे हो जो वो एक्सपेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इनकी लाइफ में इतने इश्यूज चल रहे हैं, ये एक ऐसा पार्टनर, एक ऐसा सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टॉरस मुझे वैसा सपोर्ट दे, टॉरस मुझसे बात करे, टॉरस मेरी केयर करे, टॉरस मुझे वो सपोर्ट दे। कहीं ना कहीं दे आर फीलिंग कि आप बहुत मूडी हो रहे हो टॉरस, आपके मूड स्विंग्स नेक्स्ट लेवल है। सो दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि टॉरस क्या चाह रहा है मुझसे, टॉरस की क्या नीड है। देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, लॉट ऑफ कंफ्यूजन। और जो कंफ्यूजन है ना, मैं बता रही हूँ 100 में से जो 90% जो कंफ्यूजन है ना, वो अननेसेसरी, वो इतनी इतनी फालतू की है कि आप भी सोचोगे कि ये क्या हो रहा है। That's the current energies towards you. They are feeling drained in this relationship. They are not feeling themselves in this relationship. उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है इस कनेक्शन में आपके साथ, इसीलिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। See their intentions towards you। अगर इंटेंशन की बात करी जाए, एक सेकेंड, इंटेंशन की अगर बात करी जाए, इंटेंशन में डेफिनेटली ये बहुत पैशनेट है आपके लिए, बहुत अट्रैक्शन है, बहुत पैशन है। दे फील अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ यू, बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड है आपसे। और इंटेंशन में कहीं ना कहीं देखो, आप सोच रहे हो क्या ये ब्रेकअप करना चाहते, द आंसर इज नो। ये ब्रेकअप, ये एंड नहीं करना चाहते। और इंटेंशन में कहीं ना कहीं एक उम्मीद है इनके दिल में कि हाँ, टॉरस के साथ ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप अच्छा किया जा सकता है। इंटेंशन में दे डेफिनेटली वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। ये भी मुझे एक चीज दिख रही है, इस पर्सन को, आपके पर्सन को बहुत गुस्सा आता है, कि गुस्से में कुछ भी बोल देते, गुस्से में कुछ भी कर देते हैं। इस पर्सन को अपने गुस्से के लेवल पे बहुत ज्यादा वर्क ऑन करना पड़ेगा। इन्हें अपने अग्रेसिव नेचर पे, एंगर इश्यूज पे बहुत काम करना पड़ेगा। प्लीज सेंड दिस रीडिंग टू योर पर्सन, क्योंकि कहीं ना कहीं दिख रहा है गुस्से में चीजें बोल देते हैं, गुस्से में चीजें कर देते हैं। सो दैट्स नॉट हाउ अ रिलेशनशिप इज सपोज्ड टू बी वर्कड। सामने वाले को ब्लेम करने से पहले अपने घरबान में झांकना बहुत जरूरी होता है। तो अपने घरबान में जाके, आप तो जाके और ये भी पर्सन भी जाके। इंटेंशन में दे वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, इंटेंशन में दे डोंट वांट टू गिव अप ऑन दिस कनेक्शन। अट्रैक्शन इनके माइंड में इतना ज्यादा है जिस वजह से गिव अप नहीं करेंगे। फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन, 6 of Blades। सी मेरे हिसाब से आने वाले मेरे हिसाब से आफ्टर 6 of July, स्पेशली आई एम गेटिंग वन मैसेज, आफ्टर 6 of July आप दोनों के बीच में ना एक अंडरस्टैंडिंग, एक केयर डेवलप होते हुए दिख रहा है, फिर से रीडेवलप होते हुए दिख रहा है। पहले था, अब फिर से रीडेवलप होते हुए दिख रहा है। मेरे हिसाब से आप दोनों शांति से, काम माइंड से, ध्यान से आप लोग अपने इस कनेक्शन पे वर्क ऑन करेंगे। मुझे जितना दिख रहा है, जो भी नेगेटिविटी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो धीरे धीरे जाते जाते आप एक पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हो।
ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप दोनों वर्क रिलेटेड, पता नहीं क्यों मुझे वर्क रिलेटेड ट्रिप्स दिख रही हैं, शायद आप लोग साथ में काम के सिलसिले में आप लोग किसी दूसरे शहर में दूसरे कंट्री में ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं आई एम सीइंग पीस, कंफर्ट कमिंग, ये पीस शांति कंफर्ट लेते हुए आ रहे हैं, ये एक्शन लेते हुए कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने अंदर भी वर्क ऑन कर रहे हैं और इस रिलेशनशिप, इस कनेक्शन को बेटर करने की कोशिश करेंगे टॉरस। सो ओवरऑल, ओवरऑल अच्छा है, पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा होते हुए दिख रहा है। बट सबको अपने अपने, लिटरली अपने अपने नेचर में, अपने अपने बिहेवियरल पैटर्न में काम करने की जरूरत है टॉरस। ओके, योर एनर्जी, आपके बारे में तो क्या ही बोले टॉरस, टू ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। आप तो पता नहीं, आपका तो एक दिन आपको एकदम रोमांस चढ़ता है, मंडे को खूब रोमांस चढ़ता है आपको, ट्यूसडे को आप एकदम नफरत करने लग जाते हो, वेडनेसडे को लगता है नहीं नहीं ठीक है ये पर्सन सब सही है, थर्सडे को आपको ब्रेकअप करना होता है। अपने इमोशंस पे, अपने अपने दिमाग में थोड़ा कंट्रोल लाना सीखें। यू, आपके इमोशंस ऐसे हैं, फैले हुए हैं, आपको खुद नहीं समझ आ रहा है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, इतना ज्यादा कंफ्यूज माइंडसेट है। सो प्लीज ब्रिंग सम क्लैरिटी इन योर हेड, अपने दिमाग में थोड़ा क्लैरिटी लेके आओ। कहीं ना कहीं देखो मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपको, देखो यहाँ पे कोई प्यार नहीं है इस पूरे कनेक्शन में, ये पर्सन आपको पसंद करता है, आप भी कहीं ना कहीं पसंद करते हो, बट कहीं ना कहीं आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या ये रिलेशन। और यस, और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग टॉरस फ्यूचर को लेके बहुत स्ट्रेस में हो। मेरे पास इतनी इतनी छोटी छोटी लड़कियां आती हैं एज में एंड लाइक 20-21 साल की, कहती हैं क्या मेरे इस लड़के से शादी होगी कि नहीं। अरे शादी होगी कि नहीं तो बहुत लंबा ये तो बहुत फ्यूचर की बात है। कहीं ना कहीं आप फ्यूचर को लेके टेंशन में हो कि फ्यूचर में क्या हमारा फ्यूचर है कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा। फ्यूचर होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा, बट एटलीस्ट प्रेजेंट मोमेंट में तो आप उस कनेक्शन के साथ अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या अपने पार्टनर के साथ अच्छे से तो रहो। आपकी ओवर थिंकिंग नेचर की वजह से ये कनेक्शन सफर कर रहा है। आपको ना थोड़ा अपने दिमाग के अंदर कंट्रोल लाने की जरूरत है। फॉर दैट काइंडली प्रैक्टिस मेडिटेशन टॉरस, आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है। ऑल्सो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप अपनी लव लाइफ को बहुत लोगों से या अपने फ्रेंड्स की लव लाइफ से कंपेयर करते हो। आपको लगता है कि चलो मेरा पर्सन टॉक्सिक तो नहीं है, चलो मेरा पर्सन ये तो नहीं है, बाकी लोग के साथ ये हो रहा है। पहली बात तो अपनी लव लाइफ को दूसरों की लव लाइफ से कंपेयर करना बंद कर दो। सबकी लव लाइफ जर्नी अलग अलग होती है, सबके लेसन अलग अलग होते हैं। सो स्टॉप कंपेयरिंग योर लव लाइफ विद अदर्स। मेरे हिसाब से ना आपका, आपके जो थॉट प्रोसेस है टूवर्ड्स योर लव लाइफ, टूवर्ड्स दिस पर्सन इज स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए हैं, आपको कोई क्लैरिटी नहीं है, आपको पता नहीं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। क्लैरिटी नहीं है तो गेट अ पर्सनल रीडिंग डन। अगर क्लैरिटी चाहिए तो मेडिटेशन करिए, थोड़ा माइंड को थोड़ा कंट्रोल में लेके आइए, थोड़े अपने इमोशंस को कंट्रोल में लेके आइए टॉरस। दैट्स द गाइडेंस फॉर यू टॉरस, बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। सी फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, सी किंग ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, कहीं ना कहीं मैच्योरिटी, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। लाइक आई सेड 6 जुलाई के बाद से ना आप लोग के रिलेशनशिप और कनेक्शन में स्टेबिलिटी मैच्योरिटी आते हुए दिख रही है। नंबर 1। नंबर 2, आने वाले टाइम पे आप लोग एक दूसरे को बहुत गिफ्ट्स देने वाले हो, एक दूसरे को बहुत पैम्पर करने वाले हो, बहुत प्यार, लिटरली आई एम सेइंग प्यार, सीइंग प्यार बढ़ते हुए दिख रहा है आप लोग के कनेक्शन में। गिव अप नहीं करना है, गिव अप नहीं करना, अभी वर्क ऑन करना है इस कनेक्शन में, क्योंकि उम्मीद है, क्योंकि आई एम सीइंग दैट थिंग्स विल गेट बेटर बिटवीन यू टू। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आने वाले टाइम पे अगर किसी का भी बिजनेस, अगर इस पर्सन का बिजनेस है, आपका बिजनेस है, आप लोग के बिजनेस में बहुत ग्रोथ होते हुए दिख रही है। स्पेशली आई एम सीइंग आफ्टर 23 ऑनवर्ड्स, मुझे आप लोग के बिजनेस में, काम में बहुत ग्रोथ होते हुए दिख रही है। पैसे, वेल्थ काफी अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। ओवरऑल किंग ऑफ कॉइंस इज समवन, is an energy of stability, maturity in a connection, जिसमें खूब प्यार, खूब म्यूचुअल रिस्पेक्ट, खूब केयर है। सो एनी वे फ्यूचर अच्छा है आप दोनों का। रेस्ट जो गाइडेंस दी है प्लीज उसको फॉलो करो, आप ये पर्सन भी फॉलो करे, आप भी फॉलो करो। काइंडली शेयर दिस रीडिंग विथ योर पार्टनर जब भी ये कॉन्टैक्ट करें। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड दिस वॉज योर रीडिंग, एंड इफ यू लाइक माई रीडिंग सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। Bye bye.